नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो बिहार में पहले की तरह जारी रहेगा शराबबंदी कानून। शराब मिलने पर 10 सालों तक थानेदार को नहीं मिलेगी थानेदारी। जी हां, बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक खत्म हो गई है। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू रहेगा, साथ ही इसे और सख्ती से पालन कराया जाएगा। शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार छापेमारी की जाएगी और उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। शराब बरामदगी पर स्थानीय थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई की जाएगी। जिनके क्षेत्र में शराब बरामद हुआ तो उनकी थानेदारी तो जाएगी ही, साथ ही सीधी भूमिका होने पर 10 सालों तक थानेदारी से वंचित होना पड़ेगा। हालांकि डीजीपी ने कहा कि सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारियों पर भी सो कॉज किया जाएगा। इसके साथ ही इंटेलिजेंस मशीनरी को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लड़कियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटर। हर महीने 1000 रुपए भी देगी सरकार। जी हां, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देने जैसी योजनाएं शामिल है। राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दे रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाले छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत 2 पहिया वाहन वितरित कर रही है। साथ ही हर महीने 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि देश की लड़कियां आगे बढ़ सके और अच्छी पढ़ाई कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना में खतरनाक हो सकता है मुंह का खराब स्वास्थ्य। रिसर्च में दावा 3.5 गुना रिस्क बढ़ने के आसार। जी हाँ, अगर आप अपने दांतों पर सही से ब्रश नहीं करते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। लेकिन कोरोना महामारी के आने के बाद से यह इससे भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अब इस बात के बढ़ते प्रमाण है कि मुंह का खराब स्वास्थ्य कोविड-19 द्वारा उत्पन्न जोखिम को बढ़ाता है। अनुसंधान से पता चला है कि जिन लोगों के मुंह का स्वास्थ्य खराब है, अगर वे कोरोना के संक्रमण की चपेट में आते हैं तो उनमें अधिक गंभीर लक्षण उभर सकते हैं। वहीं भर्ती होने की संभावना 3.5 गुना अधिक है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता 4.5 गुना और कोविड से मरने की संभावना 9 गुना अधिक हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनरल डब्बे को एसी कोच में बदलेगा रेलवे। स्लीपर के किराए में मिलेगा 3 टियर की सुविधा। जी हां, आने वाले समय में देश की सबसे सुविधा संपन्न ट्रेनों में बेहद सस्ता सफर करने का आनंद मिलने वाला है। रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों में एसी जनरल कोच बनाने की तैयारी में है। इन डिब्बों में वैसे लोग सफर कर सकेंगे जो एसी ट्रेन का महंगा किराया वहन नहीं कर सकते। सूत्रों के मुताबिक इन कोचों में 100 से लेकर 120 यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। इसका किराया आम एसी किराए से बहुत ही कम होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसी डिब्बे पूरी तरह से आरक्षित होंगे और इनमें ऑटोमेटिक बंद होने वाले दरवाजे होंगे। रेल मंत्रालय में इस योजना पर मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल डिब्बे को एसी डब्बे में बदला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, करोड़ों भारतीय यूजर्स का डाटा हुआ चोरी। डार्क वेब पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बेची जा रही है जानकारी। जी हां, भारतीय यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डाटा चोरी की खबर सामने आई है। साइबर सुरक्षा मामलों के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने दावा किया है कि भारत के करीब 10 करोड़ से अधिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स का डाटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। डार्क वेब पर मौजूद ज्यादातर डाटा बेंगलुरु के डिजिटल पेमेंट्स गेटवे जस्पे के सर्वर से लीक हुआ है। सिक्योरिटी रिसर्चर ने बताया कि लीक हुए डाटा में यूजर्स के नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के अलावा उनके कार्ड के पहले और आखिरी 4 डिजिट्स भी शामिल है। लीक हुआ डेटा पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जस्पे से जुड़ा हो सकता है, जिसकी मदद से अमेजन, मेक माई ट्रिप और स्विगी जैसे मर्चेंट के भुगतान होते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हुई राशन की होम डिलीवरी। अब घर घर जाकर राशन पहुंचाएंगे डीलर। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना का उद्घाटन कर दिया है। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। राशन की डिलीवरी करने के लिए डीलरों को कमीशन भी दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने इस योजना को लेकर कहा कि इससे पश्चिम बंगाल के करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा और उन्हें राशन की दुकानों पर घंटों तक लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राशन डीलर के लिए कमीशन को 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल करने का भी फैसला किया है। अब आपकी जमीन का भी होगा आधार नंबर, खत्म होगी लड़ाई, एक क्लिक में मिलेगा लैंड की सारी जानकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम के तहत जमीनों के कागज की मदद से उनके रिकॉर्ड को डिजिटली दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2023 तक
देश भर से लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का है। आने वाले दिनों में महज एक क्लिक पर आपके जमीन से संबंधित दस्तावेज आपके सामने होंगे। देश में कहीं भी किसी भी जगह पर आप अपनी जमीन से संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के आने से आम जनता को काफी फायदा होगा। आने वाले दिनों में आपके जमीन की 14 डिजिट का एक यूएल पिन नंबर यानी कि यूनिक नंबर जारी होगा। आप सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे जमीन का आधार नंबर भी कह सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से देश में कहीं भी जमीन खरीदने और बेचने में दिक्कत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का पोषण पर जोर, स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ते का भी ऐलान। जी हाँ, स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। इस पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इनमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसकी जगह स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला समूहों से तैयार सामग्री दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना के अमल में तेजी से जुटा हुआ है। इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, अब बढ़ने वाले हैं पेंट के दाम। जानिए क्यों और कितने। जी हां, देश का आम आदमी इस वक्त महंगाई की मार से बुरी तरह से जूझ रहा है। महंगा खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, दाल, सब्जी, ईंधन जैसी चीजें पहले से ही आम आदमी पर कहर बरपा रही है। इसी बीच ऐसी खबरें भी आ रही है कि देश के आम आदमी को पेंट्स के ऊंचे दाम भी जल्द ही झटका देने वाले हैं। जी हां, देश की प्रमुख पेंट कंपनी एशियन पेंट्स जल्द ही अपने सभी उत्पादों के दाम बढ़ाने वाली है। एशियन पेंट्स ने अपने उत्पादों के दाम में की जाने वाली बढ़ोतरी को लेकर कच्चे माल की ऊंची कीमतों को प्रमुख कारण बताया है। कंपनी का कहना है कि उन्हें अपने उत्पाद बनाने में जिन कच्चे माल की जरूरत पड़ती है उनकी कीमतें काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वे अपने उत्पाद की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशियन पेंट्स इस बार अपने प्रोडक्ट्स को 4 से 6% तक महंगा कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या आपने भी अपनी कार में लगा रखा है झंडा, तो हो सकती है जेल। पहले जान लीजिए ये नियम। जी हाँ, कई लोग अपनी गाड़ियों के बोनट पर छोटा सा झंडा लगाकर रखते हैं। कई बार लोग सिर्फ फैशन या डिजाइन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करना गैर कानूनी है और आपको इसका नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत सिर्फ कुछ लोगों को ही कार में झंडे फहराने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। नियमों के अनुसार ये लोग झंडा लगा सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल है। नियमों के अनुसार इन व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति कार पर झंडा लगाता है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है और अधिनियम 1971 के तहत 3 साल तक के जेल या जुर्माना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात, गर्भवती महिलाओं के लिए भी जरूरी है टीकाकरण, संक्रमण से बचने को देता है सुरक्षा कवच। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू हुए साल भर हो गया है। इस दौरान टीके के प्रभाव दुष्प्रभाव पर कई अध्ययन आ चुके हैं। हर शोध में पाया गया है कि टीके सुरक्षित हैं और बड़ी आबादी को संक्रमण से बचाते हैं। इसके बावजूद गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में टीकाकरण की दर बहुत धीमी है। अमेरिका में टीके की उपयोगिता पर जोर दिया गया है। सीडीसी की एडवाइजरी में बताया गया है कि सामान्य महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण आधा है। अलग अलग समुदाय के हिसाब से भी इसमें अंतर पाया गया है। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के बाद यदि शरीर पर कोरोना वायरस का हमला होता है तो खतरा कम रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार ने तैयार किया मॉनिटरिंग का खाका, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है विधेयक। जी हां, क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्रालय, IT मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने निगरानी की रूपरेखा का खाका तैयार कर लिया है। बताया गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो निवेश में टैक्स चोरी करने या गलत जानकारी देने वाले निवेशकों, एक्सचेंजों के खिलाफ जुर्माने तथा दंडात्मक प्रावधान संबंधी विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि बैंकों और पेमेंट ऐप के जरिए केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी की निगरानी करेगी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को प्रति माह खरीद फरोख्त करने वाले ट्रांजैक्शन और निवेश की पूरी जानकारी देनी होगी। सरकार ने केंद्रीय बैंक यानी RBI से कहा कि कई करोड़ लोग भारत में क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं, ऐसे में पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो दिल्ली में कटेगा 10,000 रुपए का चालान। पेट्रोल पंप पर 1600 वॉलंटियर करेंगे जांच। जी हां, प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस चालान के लिए दिल्ली में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर करीब 1600 सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात रहेंगे, जिनके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने और चालान करने का अधिकार होगा। इसलिए जिनके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है वो पेट्रोल पंप पर जाते वक्त सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई लोकल में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, अब और किफायती होगा लोकल AC ट्रेन का सफर। जी हां, मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब AC ट्रेन में यात्रा करना ज्यादा किफायती होने वाला है। रेलवे बोर्ड ने यह प्रस्ताव दिया है कि मुंबई में AC लोकल की सिंगल जर्नी का किराया कम किया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने कहा कि यह किराया मुंबई में चलने वाली मेट्रो ट्रेन के किराए के आधार पर होना चाहिए। रेलवे बोर्ड का यह प्रस्ताव पास होता है तो मुंबई के लोगों को AC में सिंगल जर्नी की यात्रा के लिए 10 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का ही किराया
किराया लिया जाएगा। वर्तमान में यात्रियों को इसके लिए 65 रुपए से लेकर 220 रुपए तक का किराया देना होता है। हालांकि इस प्रस्ताव में सीजन टिकट का किराया नहीं बदला गया है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।